आखिर ये चीज़ आपने कितनी बार सुनी है? द ओनली वंस हु हेट वन पीस आर द ओनली वंस हु हैव नेवर वॉच्ड वन पीस। और मैं कहूँगा कि कुछ हद तक ये चीज़ सही भी है, क्योंकि वन पीस है ही इतना अमेजिंग। लेकिन उसके बावजूद ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो कि हमें वन पीस को स्टार्ट करने से रोकते हैं, जिसमें से जो उसकी लेंथ है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैरियर है। लेकिन आज हम यहाँ पे उसके पॉजिटिव्स देखने वाले हैं, और मैं आपको ऐसे 10 रीज़न देने वाला हूँ तो वाई यू शुड वॉच स्लैश रीड वन पीस। और हाँ, ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। तो इसी के साथ अब हम इस लिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न है वन पीस का वर्ल्ड। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि जिसकी वजह से एइचिरो ओडा ऑलमोस्ट 1000 चैप्टर्स तक अपने रीडर्स और साथ ही साथ एनिमे अपने व्यूअर्स का इंटरेस्ट बनाए रख सकता है। वन पीस में हमें एक ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड देखने को मिलता है विच फॉर अ लैक ऑफ बेटर टर्म इज़ इमर्सिव। इस वर्ल्ड की अपनी ही एक जोग्राफी, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, पॉलिटिक्स और साथ ही साथ इकोनॉमी भी है। ये किसी भी दूसरे एनिमे वर्ल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप्ड है। हमारी जो स्टोरी है वो स्लोली शुरू होती है। हम इस वर्ल्ड के एक ऐसे पार्ट से शुरू करते हैं जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली दिस एक्सपैंड्स इनटू ए वर्ल्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। जो पहले 100 चैप्टर्स हैं वो एक तरह से सिर्फ वन पीस का प्रोलॉग है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक तरह से सिर्फ वन पीस का ट्रेलर है। हार्ड टू इमेजिन राइट कि पहले 100 चैप्टर सिर्फ प्रोलॉग। लेकिन कमिंग बैक, वन पीस का जो वर्ल्ड है वो बहुत ही थॉटफुली और रियलिस्टिकली कंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन ऐसी इमेजिनेशन के साथ जो कि सिर्फ आपको एक बच्चे में देखने को मिल सकती है। और बच्चे से मेरा मतलब ये नहीं कि ये वर्ल्ड चाइल्डिश है, आई जस्ट मीन कि ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फन है। वन पीस के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना एक बहुत ही फन एक्सपीरियंस है, जहाँ पे हर एक आइलैंड पिछले वाले से डिफरेंट होता है। इसमें हमें बहुत ही सारी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स और रेसेस भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि मरफोक, जाइंट्स और साथ ही साथ मिंक्स, जो कि एक्चुअल में फरीज हैं। लेकिन ये वर्ल्ड हमेशा फन नहीं होता। इस वर्ल्ड में कुछ बहुत ही सारे डार्क एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्रेस रोज़ा की बात करें तो वो एक स्पेन इंस्पायर्ड किंगडम की तरह है, जहाँ पे टॉयज़ और ह्यूमंस जो हैं वो साथ में रहते हैं। साउंड्स प्रीटी गुड राइट, लेकिन एक्चुअली वो जो सभी टॉयज़ हैं वो एक टाइम पे रियल ह्यूमंस हुआ करते थे, जिन्हें की एक पावर की हेल्प से टॉयज़ में बदल दिया गया, और उसके साथ जो सभी लोग उन्हें जानते थे वो भी उन्हें बिल्कुल ही भूल गए। अब वो टॉयज़ दिन में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं जो कि उन्हें बिल्कुल ही भूल चुके हैं, और रात में लेबरर्स की तरह काम करते हैं। या फिर अगर हम साबाओडी आर्किपेलागो की बात करें तो उसका तो अपना पूरा अंडरग्राउंड स्लेव मार्केट है। तो ये वर्ल्ड बाहर से जितना ब्यूटीफुल दिखता है, अंदर से ये उतना ही ट्विस्टेड है, और यही चीज़ इसे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। इसके बाद सेकंड रीज़न की तरफ चलते हुए हमारे पास हैं इसके कैरेक्टर्स। ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी भी सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी वर्ल्ड कितना भी विविड और फैंटास्टिकल क्यों ना हो, अगर उसमें अच्छे कैरेक्टर्स नहीं हैं तो कोई भी उसको नहीं देखना चाहेगा। लेकिन वन पीस में वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट कास्ट है कैरेक्टर्स की। हर एक कैरेक्टर की स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा लव और केयर के साथ लिखा गया है। इसमें बहुत ही सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्टोरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ही माइनर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस लेवल की कैरेक्टर डेवलपमेंट दी गई है कि हो सकता है आपकी आंखों में उनके लिए आंसू तक आ जाए। तो अब आप इमेजिन करके देखिए कि आखिर हमारी मेन कास्ट कैसी होगी। हमारी मेन कास्ट है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, जिनका कि कैप्टन है एवर लविंग और चार्मिंग मंकी डी लूफी, जो कि है हमारा मेन कैरेक्टर। और आई थिंक ये तो सभी को पता होगा कि वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हमेशा एक साथ और एक फैमिली की तरह रहते हैं। उनमें से हर एक ने अपने पास में किसी न किसी ऐसे को खोया है जिसे कि वो अपनी फैमिली कह सकते थे, लेकिन अब उन्होंने स्ट्रॉ हैट क्रू में अपनी नई फैमिली ढूंढी है। अगर एक भी मेंबर पे खतरा है तो बाकी का क्रू पूरे के पूरे वर्ल्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है उसके लिए। इवन कि वन पीस के जो विलन्स हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। वन पीस के जो विलन्स हैं वो बहुत ही सारे डिफरेंट तरीके के इमोशंस इवोक करते हैं। कुछ विलन्स बहुत ही कूल और काम टाइप के लगते हैं, कुछ हमें बैडएस लगते हैं, कुछ टायरानिकल फूल्स हैं, तो कुछ केओस इनकारनेट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एक तरह से बिलीवेबल लगते हैं, और इस पॉइंट के बारे में बाद में डिटेल दूंगा। अभी फ़िलहाल नंबर 3 पर चलते हुए हमारे पास है स्टोरी की थीम्स। हर एक स्टोरी की कोई ना कोई थीम होती है, और वन पीस जैसे स्टोरी जो कि इतनी लंबी है उसको तो कुछ बहुत ही इंगेजिंग थीम्स चाहिए। वन पीस में दो तरह की थीम्स होती हैं, एक तो लॉन्ग टर्म थीम और एक शॉर्ट टर्म थीम। लॉन्ग टर्म थीम जो कि ओवर द कोर्स ऑफ होल सीरीज एक्सप्लोर की जाती है, जबकि शॉर्ट टर्म थीम जो है वो एक स्पेसिफिक स्टोरी आर्क के अराउंड बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, जो फिशमैन आइलैंड की थीम थी वो पूरी की पूरी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और साइकिल ऑफ हेट्रेड जो कि फिशमैन और ह्यूमंस के बीच एग्जिस्ट करता है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इस पे बेस्ड थी। ये तो बात हुई शॉर्ट टर्म थीम की। अभी लॉन्ग टर्म थीम की बात करते हुए वन पीस की 3 लॉन्ग टर्म थीम्स हैं, जो कि है चेजिंग योर ड्रीम्स, वैल्यूइंग योर फ्रेंडशिप्स और
तीसरी जो है वो है फ्रीडम, जो कि एक्चुअल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूफी जो है वो पायरेट किंग किसी फेम वगैरह के लिए नहीं बनना चाहता, बल्कि वो फ्रीडम के लिए बनना चाहता है। और ये शो देखते हुए आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्चुअल में फ्री नहीं है, वो किसी न किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। कुछ अपने पास्ट की वजह से बंधे हुए हैं, कुछ अपनी हेट्रेड की वजह से बंधे हुए हैं, और कुछ तो इवन अपनी ड्यूटी की वजह से बंधे हुए हैं, अब तक कि वो अपनी फैमिली तक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने बोला था कि वन पीस के जो विलन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल हैं। ये ईवल फॉर द सेक ऑफ ईवल नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट ह्यूमंस जो कि इस वर्ल्ड में अपने से बड़ी पावर्स से या फिर इस वर्ल्ड के सिस्टम से हार गए, और अब वो सिर्फ अपने तरीके से फाइट बैक कर रहे हैं। और लूफी जो है वो इन सभी को अपोज करता है और जो चाहे वो करता है, बिना ये ध्यान दिए कि ये वर्ल्ड उसको कैसे देखता है। और इसीलिए लूफी वन ऑफ माई फेवरेट मेन कैरेक्टर भी है। इसके बाद चौथा पॉइंट है वन पीस की आर्ट। मुझे पता है जब भी कोई पहली बार वन पीस की आर्ट देखता है वो यही सोचता है कि ये तो बहुत ही कार्टूनिश है, और ऑफ कोर्स ये है भी। ये किसी भी हालत में कभी रियलिस्टिकली ड्रॉ करने की कोशिश नहीं की गई है। ये कार्टूनिशली इसीलिए ड्रॉ की गई है ताकि इसके वर्ल्ड को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सके। वन पीस के वर्ल्ड में आपको कुछ बहुत ही बिजार कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें कि आप कार्टूनिश बोल सकते हो, जैसे कि उसब जो कि हर टाइम झूठ बोलता है, उसकी नाक लंबी है, या फिर एक वॉकिंग स्केलेटन जो कि एक म्यूजिशियन है, या फिर टेलीफोनिक स्नेल्स जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हाँ यार, ये वर्ल्ड बहुत ही आउटलैंडिश है और इसको सिमिलरली आउटलैंडिश आर्ट की ज़रूरत है, और ये आर्ट किसी भी दूसरे एनिमे की आर्ट से कई गुना ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। एइचिरो ओडा अपने कैरेक्टर्स के जो इमोशंस हैं उनको बहुत ही अच्छे से दिखा पाता है इस आर्ट के थ्रू। आप किसी भी पॉइंट पे किसी कैरेक्टर की पिक्चर देख के भी बता सकते हैं कि वो कैरेक्टर उस टाइम कैसा फील कर रहा है, और इस आर्ट की हेल्प से हमें कुछ बहुत ही यूनिक लुकिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ना टू बी ऑनेस्ट, ओडा अपनी फीमेल कैरेक्टर्स को सेम तरीके से ड्रॉ करता है, लेकिन मेल कैरेक्टर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। तो इस सीरीज़ की आर्ट जो है वो आपका एक रीज़न नहीं बनना चाहिए इस शो को शुरू ना करने के लिए, बल्कि आपको इसको देखना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा। अभी पांचवा पॉइंट है मिस्ट्रीज़। मैं आपको ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि वन पीस का वर्ल्ड और उसके कैरेक्टर्स कितने इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन एक और चीज़ जो कि उसको और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाती है वो है उनके अराउंड जो मिस्ट्रीज डेवलप की गई हैं। आप सब ने अगर अटैक ऑन टाइटन देखा हो तो आपको याद होगा कि एक टाइम था जब सभी सोच रहे थे कि आखिर एरन के बेसमेंट में क्या होगा, और वन पीस में इन्हीं सिमिलर तरीके की और बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि इसके वर्ल्ड को सराउंड करती हैं। मैं इस पॉइंट को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा वरना मैं पक्का कुछ ना कुछ स्पॉइल करने लगूँगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगा कि वन पीस जो है वो अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है, और धीरे धीरे जो सारी मिस्ट्रीज़ हैं वो भी सॉल्व होने लगी हैं, और उनको बिट बाय बिट अनफोल्ड होते देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे। और लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप यूट्यूब पे या फिर ऑन जनरल इंटरनेट पे एनिमे कंटेंट देखते हो तो आपने शेयर अमाउंट ऑफ वन पीस थ्योरीज तो पक्का कहीं ना कहीं देखी होंगी, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और ब्लॉग्स तो इसी के अराउंड बेस्ड हैं कि कोई भी छोटे से छोटा हिंट उस मिस्ट्री के बारे में मिल पाए, इवन कोई भी डायलॉग को डिकोड करके। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि हर कोई इंजॉय करेगा। अगला पॉइंट है पावर्स और फाइट्स। अब यार, हम सभी को ही पावर फैंटेसी शोनन शोज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वन पीस डेफिनेटली उन्हीं में से एक है। और इन शोज़ में वैरायटी ऑफ पावर्स और फाइट्स देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इनफैक्ट वन पीस का जो पावर सिस्टम है वो वन ऑफ द मोस्ट सिंपल येट वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव है। वन पीस को नैन या चक्रा जैसे वेल बिल्ड पावर सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं है, इसके पास डबल फ्रूट्स हैं जिसकी की हेल्प से हमें कुछ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक पावर्स देखने को मिलती हैं, और उसी वजह से हमें बहुत ही सारे डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि वन पीस की जो फाइट्स हैं वो टेक्निकल लेवल पे स्ट्रांग नहीं है। इनफैक्ट कि इतनी क्रिएटिव पावर्स होने के बावजूद जो फाइट्स हैं वो एट द एंड फिजिकल कॉम्बैट पे ही आ जाती हैं। लेकिन जिस पॉइंट पे वन पीस की फाइट्स बहुत ही ज़्यादा शाइन करती हैं वो है इमोशनल लेवल पे। लगभग हर एक आर्क की जो फाइनल फाइट होती है वो एक तरह से दो अपोजिंग आइडियोलॉजीज की फाइट होती है, और कोई भी एक्शन फैन इसे डेफिनेटली एंजॉय करेगा। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म नैरेटिव। अभी मैं बार बार डिफरेंट आर्क्स की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग सोचोगे कि क्या ये ड्रैगन बॉल की तरह है जहाँ पे हर एक आर्क दूसरी से डिसजॉइंट होती है और हर बार हमें एक नई स्टोरी देखने को मिलती है। वेल यस, बट एक्चुअली नो, क्योंकि चाहे वन पीस का वर्ल्ड बहुत ही मैसिव है लेकिन स्टिल वो कनेक्टेड है। व्हाट आई मीन इज कि हाँ, वन पीस की हर एक आर्क एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन लूफी एंड कंपनी एक आर्क में जो भी चीज़ें करते हैं
उसके पूरे वर्ल्ड पे बहुत ही मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसीलिए हर एक आर्क एक दूसरे से डिसजॉइंट लगने के बजाय एक बिगर स्टोरी का पार्ट लगती है। और एक चीज़ जो वन पीस के मामले में स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छी है वो ये है कि जो इसकी फिनिश लाइन है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। हर एक व्यूअर या रीडर को चैप्टर 1 से पता है कि ये स्टोरी किस बारे में है। वो है वन पीस को ढूंढने के बारे में, और आर्क बाय आर्क हमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नॉलेज मिलती रहती है वन पीस के बारे में, जिससे कि एक सेंस ऑफ प्रोग्रेशन बना रहता है और हमें पता लगता रहता है कि हम डेस्टिनेशन के कितने क्लोज आ चुके हैं। और इसीलिए जो इसका ये लॉन्ग टर्म नैरेटिव है ये बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है। अभी पॉइंट नंबर 8 है, इट्स स्टिल गेटिंग बेटर। हार्ड टू इमेजिन राइट, लेकिन ये सच है। वन पीस इवन आफ्टर 1000 चैप्टर्स आर्क बाय आर्क और भी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। ऑफ कोर्स इसमें एक दो एक्सेप्शंस हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज एवर एक्सपेंडिंग वर्ल्ड और कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स के साथ साथ एइचिरो ओडा अपनी स्टोरी को भी हर बार नई हाइट्स पर लेकर जाने की कोशिश करता है। और जो मांगा की करंट आर्क है वो वन पीस की पूरी स्टोरी की आज तक की सबसे बेस्ट आर्क है। और देर है इसे, लेकिन ये किसी भी शोनन बैटल मांगा में से मेरे हिसाब से बेस्ट आर्क है। और मज़े की बात तो ये है कि अभी स्टोरी में और भी आर्क्स आनी बाकी हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इसको भी सरपास कर दिया जाएगा। अभी 9th पॉइंट है, द मोमेंट्स। मोमेंट्स ऑफ फन, सैडनेस, यूनिटी, कुछ कूल मोमेंट्स, कुछ बैडस मोमेंट्स और कुछ तो मोमेंट्स ऑफ शेयर रिस्पेक्ट। वन पीस ऐसे मोमेंट्स से भर रखा है जो कि आपके दिल की धड़कन तेज कर देंगे। और इस पॉइंट में मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी वजह से आपको वन पीस देखना चाहिए, इट्स बिकॉज जर्नी इज स्टिल ऑन। क्योंकि जो पूरा का पूरा मज़ा है वो हमेशा जर्नी में लाई करता है, डेस्टिनेशन पे नहीं। अगर आपको पहले से ही पता हो कि आप डेस्टिनेशन पे कब पहुंचने वाले हो तो उसमें कोई फ़न नहीं रहेगा। जब आप वीक बाय वीक मांगा का चैप्टर आने की वेट करते हो उसमें एक सेंस ऑफ थ्रिल और एक्साइटमेंट है। और अगर आप वन पीस के किसी भी मांगा रीडर से पूछोगे तो वो यही आपको बताएगा कि अब सब फील कर सकते हैं कि कैसे स्टोरी धीरे धीरे नैरो डाउन हो रही है और अपने क्लाइमैक्स के काफ़ी क्लोज आ चुकी है। इवन कि इसके क्रिएटर ने खुद भी बोल दिया है कि हो सकता है कि वन पीस की जो मांगा है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक ख़त्म हो जाए। अभी वन पीस की टर्म्स में 5 ईयर्स जो है वो कोई बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने भी वन पीस नहीं देखा या नहीं पढ़ा वो इस जर्नी में शामिल हो जाएं। क्योंकि वन पीस इज़ लाइक ए शिप्स जर्नी, जहाँ पे कई बार आपको कुछ काम मोमेंट्स मिलेंगे जब आप और आपके दोस्त साथ में पार्टी कर रहे होंगे, और कई बार आपको बहुत ही वायलेंट सीज का सामना करना पड़ेगा जहाँ पे यू ऑल विल फाइट टुगेदर। सो गेट ऑन बोर्ड व्हाइल यू स्टिल कैन एंड लेट्स गो टू द न्यू वर्ल्ड। तो ठीक है दोस्तों, यही थे मेरे टॉप 10 रीजंस टू वॉच वन पीस इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर आपको लगे कि मैंने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे और बाकी लोगों को कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर अब कोई वन पीस स्टार्ट करने की सोच रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप वन पीस के कौन से एस्पेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको पता लग जाए कि अगली वीडियो कब आ रही है। थैंक यू एंड गुड बाय।